भाई सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। आज मौजूद हूँ मंडी में और आज स्पेशली डीआईसी की तरफ से हमारे लिए एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें स्टार्टअप्स आए थे बहुत। तो किस तरह से अपने बिजनेस को स्किल करना है, उसमें किस तरह का हर एक तरह का जो हमारे पास खामी है उसको किस तरह अच्छे से करना है, तो उसमें हम गए थे। बहुत अच्छा वेबिनार रहा हमारे लिए। आज हमारे साथ वहाँ पे हमें मिले एक बहुत ही अच्छे शख्स, और वो है हिमाचल की बहुत बड़ी शख्सियत, हिमाचल के रजिस्टर्ड पहले ऐसे स्टार्टअप। जानते हैं इनकी जर्नी, किस तरह से बिजनेस को ग्रो किया और किस तरह से स्टार्टअप की जर्नी रही, और आज अपनी कंपनी को कहाँ ये लेके जा रहे हैं और भविष्य में कहाँ तक जाएगी। इनकी पूरी जर्नी को जानते हैं इनके ही स्ट्रगलर से। तो मिलिए भाई अश्वनी राठी जी से। तो हमारे साथ मौजूद हैं हिमाचल के पहले रजिस्टर्ड स्टार्टअप राठी स्टोन इंडस्ट्रीज़, जो इनकी कमर्शलाइजेशन फर्म है। जो हमारा बेसिकली जो हिमाचल का गढ़सा स्टोन है, उसकी जो एक मतलब पारंपरिक चीज़ को ये बनाते हैं, तो ये रजिस्टर्ड फर्म है इनकी, राठी स्टोन इंडस्ट्रीज। हमारे भाई है हमारे साथ अश्वनी राठी जी, और इनसे जानते हैं पूरी तरह इनका बिजनेस किस तरह से आगे ग्रो हुआ और किस तरह से हिमाचल स्टार्टअप में पहला स्टार्टअप रजिस्टर्ड हुआ इनका। और बहुत ही बड़ी गर्व की बात है कि ये हिमाचल के पहले रजिस्टर्ड स्टार्टअप हैं। जी भाई, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम भाई जी। जी बताइए अपने कंपनी के बारे में, किस तरह से आपने से ये सपना देखा और किस तरह आपको ये सपना पूरा होने का गर्व हुआ कि आप हिमाचल के पहले रजिस्टर्ड स्टार्टअप हो। 2016 में मैंने हिमाचल आया था। इससे पहले मैं प्राइवेट जॉब करता था। प्राइवेट जॉब करते करते 12 घंटे उसमें भी लगाते थे हम, तो हमने सोचा कि 12 घंटे जब उसमें लगाते हैं तो अपने काम में लगाएं। मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ, क्योंकि क्या ये आपका पारंपरिक बिजनेस था, क्या आपने इसको खुद बिल्ड किया है, ये आपको, आप इसके बारे में हमको पूरी जानकारी दीजिए। ये जो मेरा काम था, ये मैं इसमें सेकंड जनरेशन हूँ। पहली जनरेशन मेरे फादर साहब इसमें रहे हैं। उन्होंने इस काम को 50 साल दिया। जिस चीज़ को हिमाचल में सिर्फ चक्के के नाम के तौर पर जानते थे, उन्होंने इसको इंटरनेशनल तौर पर भी स्लेट के नाम पर रिकॉग्नाइज़ कराया। उसके बाद इस काम को 2016 के बाद मैंने उनके साथ संभालने की कोशिश की कि इस काम को मैं आगे संभाल पाऊँ। जी भाई, आपका बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आप सेकंड जनरेशन हो, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी इस बात को लेकर आगे आते रहते हैं हर बार कि लोकल फॉर वोकल हो। तो किस तरह से स्टार्टअप रजिस्टर हुआ और कितने लोग आपकी इंडस्ट्री में रोज़गार मिल रहा है, और उसको आप एक बड़े माइक्रो इंडस्ट्री से स्मॉल इंडस्ट्री की तरफ ले जा रहे हैं, तो किस तरह भविष्य में अपना बिजनेस और फ्यूचर देख रहे हैं। 2016 में जब मैं प्राइवेट कंपनी से काम करके हिमाचल में आया और मैंने सोचा ये करते हैं, उस समय एक स्कीम चला करती थी हिमाचल में, स्टार्ट हुई थी चीफ मिनिस्टर स्टार्टअप स्कीम फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स और इनोवेशन प्रोजेक्ट्स। उसमें मैंने अप्लाई किया था। जो मैंने अपने बिजनेस में सबसे बड़ी लिमिटेशन देखी कि फाइनल प्रोडक्ट जो हमारा स्लेट बनता था वो तो बढ़ता था, पर डेवरेज फॉर्म में बहुत ज़्यादा इसमें वेस्टेज था। उस वेस्ट को यूटिलाइजेशन करने के लिए मैंने स्टार्टअप के लिए अप्लाई किया। कई जगहों पे डेवरेज यूज़ करके कई चीज़ें बनाते हैं, मोज़ैक वगैरह बनाते हैं। वैसे ही मैंने ट्राई किया कि इसमें इसके मोज़ैक बना सकूं, इसकी टाइल बना सकूं स्लेट की। पहले भी बनती थी लेकिन फिनिश तौर पर, एक्यूरेसी के तौर पर उतनी नहीं बनती थी। जब मैंने वो ट्राई किया और उसके लिए मैंने स्टार्टअप में अप्लाई किया, तो 2017 में मेरे को इसकी 16 के एंड में रिकॉग्निशन मिल गई थी स्टेट गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश की तरफ से रजिस्ट्रेशन। तो मेरा जो स्टार्टअप है वो रिकॉग्नाइज बाय स्टेट गवर्नमेंट, बैक्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी एफिलेशन मेरे पास है। हिमाचल का पहला कमर्शलाइज स्टार्टअप था मेरा। 2017 में पूरी तरह से शायद जून में कमर्शलाइज हो गया। जी भाई, बहुत अच्छी आपको हमारी तरफ से, पूरे हिमाचल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप थोड़ा सा अपना एजुकेशन के बारे में बताएंगे कि कहाँ तक आपने एजुकेशन किया और इस कंपनी को आप कहाँ तक ले जाना चाहते हो भविष्य में। मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड ये रहा है कि मैंने जो सीनियर सेकेंडरी जो था मेरा, वो सरस्वती विद्या मंदिर मंडी हिमाचल प्रदेश से था। उसके बाद मैंने पॉलिटेक्निक किया। आफ्टर दैट मैंने डिग्री की कंप्यूटर साइंस में ही, जिसमें पॉलिटेक्निक किया। अब जब मैं इस बिज़नेस में आया, मेन मेरा फोकस था कि जितने ज़्यादा हो लोगों को हो सके मैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट कराऊँ, क्योंकि खुद तो कमाना ही है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एम्प्लॉयमेंट जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सपोर्ट मिलता है। मैं उस सोच के साथ इसमें आगे बढ़ा और लोग जुड़ते भी गए, काम होता भी गया।
आज इसी के साथ हम अपनी रोजी रोटी भी चला रहे हैं, अच्छी चला रहे हैं, अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, खुद का लाइफस्टाइल इम्प्रूव कर रहे हैं, अपने साथ काम करने वालों का लाइफस्टाइल इम्प्रूव कर रहे हैं। और मेन मैटर यही है कि अगर आप खुद काम कर रहे हैं, अपना लाइफस्टाइल इम्प्रूव कर रहे हैं, तो साथ वालों का भी लाइफस्टाइल इम्प्रूव होना चाहिए, क्योंकि जब कुछ आए हैं तो कुछ इस तरह के फ़ायदे साथ वालों को ज़रूर देने चाहिए। भाई आपसे सिर्फ 2 ही प्रश्न पूछूँगा लास्ट में। आप हमारे हिमाचल के युवाओं के लिए या फिर जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उन बिज़नेसमैनों के लिए आप एक बहुत बड़ी प्रेरणा हो। क्या मैसेज रहेगा यूथ के लिए या फिर क्या मैसेज रहेगा उन माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए, किस तरह से बिज़नेस को डेवलप करना है? देखो, सबसे बड़ी बात है कि बिज़नेस में मोटिवेशन तो ज़रूरी है, लेकिन कंसिस्टेंसी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोटिवेशन एक हद तक आदमी को साथ दे पाती है, लेकिन आप जब लगे ही रहोगे ना, तो कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। जी। अब देखो, इस लगे रहने का मेरे को सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिला कि हमारे एनआईटी हमीरपुर के सौजन्य से मंडी में हमारे जीएम होते थे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में, जरियाल जी, और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश की तरफ से मेरा नाम रेकमेंड हुआ था नरेंद्र मोदी जी से मिलने के लिए, जिनसे मैं फिज़िकली 2022 में मिला था, और उससे बहुत मोटिवेशन मिली। लेकिन उस मोटिवेशन के साथ उसके पीछे बहुत बड़ा कारण कंसिस्टेंसी था। अगर हम लगे रहेंगे तो कुछ ना कुछ बना ही लेंगे और कर ही लेंगे। अंतिम में भाई आपसे ये कि यूथ के लिए आपके लिए क्या मैसेज है? यूथ के लिए सबसे बड़ा मैसेज ये है कि कोशिश करो, कोई ना कोई काम करो, खाली ना बैठो। आज शायद कुछ आपको आउटपुट कम मिलेगा, लेकिन अब अगर आप लगे रहोगे तो भविष्य में नाम भी बढ़ेगा, अपने माँ बाप का नाम भी रोशन होगा, और आप भी ज़िंदगी में एक ऐसी सेटिस्फेक्शन के लेवल पे पहुँचोगे कि आपको लगेगा कि हमने कुछ किया। जी भाई, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे बात करने का, हमें बहुत मोटिवेशन मोटिवेशन मिला। ये थे हमारे साथ अश्विनी राठी जी, जो थे हिमाचल के पहले रजिस्टर्ड स्टार्टअप है, अभी भी हैं, और इनकी इंडस्ट्री है भाई। एक्चुअली मैंने पूछा नहीं, आप अपनी इंडस्ट्री का जहाँ पे लोकेशन है वो बता दीजिए। मेरा इंडस्ट्री पनारसा में है, जो कि डिस्ट्रिक्ट मंडी में पड़ती है। बेसिकली इस टाइम वो काम करती है गड्स स्टोन बनाने में, अलग अलग कलर्स के टाइल्स बनाने में, जो कि आउटर दीवार में लगता है, ज़मीन पे बिछता है, और छत के लिए जो स्लेट, जो एक ट्रेडिशनल चीज़ थी, उसको अपलिफ्ट करने की कोशिश की, उसमें भी हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। ठीक है भाई, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। एक दिन ज़रूर आएँगे आपकी इंडस्ट्री में, वहाँ वो एक अच्छी-सी मोटिवेशनल वीडियो बनाएँगे। तो भाई, आपको हिमाचल के हर यूथ की तरफ से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप इंडस्ट्री को ग्रो कीजिए और अपने साथ जो वर्कर हैं, उनको ग्रो कीजिए, हिमाचल को ग्रो कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर महादेव। जैसे